को सौंपते वक्त भी मां बाप की रूह कांपने लगी, क्योंकि अब दूल्हा बनकर निकला बेटा कभी कभी कफन में लपक कर लौटेगा। पहले मुस्कान रस्तोगी ने जिस तरह से अपने पति को मारकर ड्रम में डाल दिया, और अब मेघालय की सुनसान वादियों में राजा रघुवंशी के साथ जो कुछ हुआ उसने मानवता के रिश्ते को तार तार कर दिया। क्योंकि जो कुछ हुआ वो सिर्फ हत्या नहीं थी, वो उस भरोसे की चिता थी जिसे हम और आप शादी का नाम देंगे। क्योंकि कातिल कोई बाहर से नहीं आया था, यह कातिल उसी सिंदूर में छिपा था जिसे प्यार का प्रतीक माना गया। राजा की शादी की तैयारियों की तस्वीरें देखकर मन सिहर उठता है। बहन के साथ जो वो ट्रांजिशनल वीडियोस बना रहा है, या पत्नी को जिस तरह सिंदूर लगा रहा है, या जिस तरह से वो मुस्कुरा रहा है, उसे देखकर मन में यह सवाल उठता है कि हे ईश्वर, अब भरोसा किस पे किया जाए? क्योंकि शादी 7 जन्मों के वचन की कहानी अब नहीं लगती। ऐसा लगता है कि मौजूदा दौर में शादी एक जुआ है, जहां दांव पर कभी भरोसा कभी जिंदगी होती। अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो उस शादी में आपको प्यार मिल जाएगा, और अगर राजा जैसी किस्मत है तो आप अखबार की सुर्खियों में आ जाएंगे, जहां पर छपा होगा पति की हत्या, पत्नी गिरफ्तार। शादी 7 फेरों के बंधन से कहीं ज्यादा 7 बार सोचने का फैसला बन गई है। इन सब के बीच मुस्कान हो या फिर सोनम, इन दोनों के पति और इन दोनों आशिकों के घर परिवार, पढ़ाई लिखाई, शक्ल सूरत सीरत कुछ भी देख लीजिए तो आपको यह एहसास होता है कि वाकई में प्यार अंधा होता है। क्योंकि अंधा ना होता तो इस तरह के लड़कों के लिए अपने पतियों को मारा ना जाए, और जिस तरह मारा गया है उसके बाद हमको यह समझ नहीं आ रहा कि इस प्यार को हम क्या नाम दें। इन दोनों